हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल से संबंधित महत्वपूर्ण केसेस और ऑफेंसेस के बारे में, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। साथ ही बात करेंगे आज हम समन केस और वारंट केसेस क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या? समन केस। देखिए, समन केस वह केस होता है कि जिसमें मिनिमम आपको जो पनिशमेंट मिलती है वह 2 ईयर तक होती है। मतलब यदि आपके ऊपर समन केस लगाया जाता है, लागू किया जाता है, तो आपको मैक्सिमम 2 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट या दंड दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है, प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन वो ये होगा कि इन समन केस अवधि क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है पनिशमेंट का, वह कितना होता है, अप टू कितना, 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष तक के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस होता है, केस होता है, वो उस केस को हम क्या कहते हैं? समन केस कहते हैं। अगला जो हमारा केस है वो क्या है? वारंट केस। अब वारंट केस क्या है? अब ध्यान दीजिए, वारंट केस एक सीरियस प्रकार का केस होता है जिसमें कम से कम 2 वर्ष से अधिक के लिए जब आपको पनिशेबल ऑफेंस होता है तभी आपके खिलाफ क्या होता है, वो वारंट केस कहा जाता है। मतलब कि वारंट केस में आपको जो पनिशमेंट मिलेगी मिनिमम कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। 2 वर्ष के ऊपर जा सकता है, कम नहीं होगा। अर्थात वारंट केस के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है पनिशेबल ऑफेंस पनिशमेंट का, वह कितना है? 2 ईयर है। इससे अप टू होगा, इससे ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। समन केस में क्या है कि ये अप टू 2 तक है, मतलब कि अधिकतम 2 हो सकता है, लेकिन वारंट में क्या है कि न्यूनतम 2 हो सकता है। जहाँ से समन केस लास्ट है वहीं से वारंट केस क्या है? उठता है, शुरुआत होती है। अब हम बात करें किसकी? अरेस्ट की। अब ध्यान दीजिए, अरेस्ट एक मैटर है। अरेस्ट के आधार पर हम ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में चाहें तो बांट सकते हैं। सिंपली यदि हम डायग्राम के मेथड से पढ़ते हैं तो हमको कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाती है। तो हम इसी तरह पढ़ेंगे कि जो अरेस्ट है, अरेस्ट के मैटर के आधार पर हम ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉग्निजिबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब इसमें अरेस्ट का मैटर आता कहाँ है? अब ध्यान दीजिए, जो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है इसका जो नेचर होता है वह सीरियस कैटेगरी का होता है। अर्थात ये एक सीरियस ऑफेंस होता है। इसमें जो क्राइम होता है वो हाई कैपेसिटी का होता है। जब हाई कैपेसिटी का होगा तो वह ऑफेंस क्या होगा? सीरियस नेचर का होगा। जब सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा तो उसके लिए वह पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है कि वह आपको बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो यह कॉग्निजिबल ऑफेंस है, उसका नेचर क्या होगा? सीरियस होगा। सीरियस होगा तो वह कहाँ ढूंढने जाएगा वारंट? आपने कोई मर्डर कर दिया, यदि आपके खिलाफ अभी वारंट इशू करवाया जाएगा, फिर आपको तब टाइम लगेगा। तो सीरियस ऑफेंस में यह रूल है कि सीरियस यदि ऑफेंस कहीं होता है तो वहाँ पर आपके खिलाफ बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस जो कि एक सीरियस ऑफेंस का नेचर है, उसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें एक टर्म है विदाउट वारंट। यही प्रश्न पूछा जाता है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में विदाउट वारंट होता है कि विद वारंट होता है? तो इसमें क्या है? विदाउट वारंट क्या है? अरेस्ट कह सकता है। और दूसरा है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? इसकी जो नेचर है वह क्या है? लेस सीरियस नेचर का है। अर्थात इसमें क्राइम कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो इसमें आपको वारंट के साथ ही गिरफ्तार किया जाएगा, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया सकता। किसमें? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में। इसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध, इसको बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। हिंदी में संज्ञेय अपराध में आपको पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में आपको क्या करेगा? वारंट के साथ ही गिरफ्तार करेगा। अब हम बात करें
मैटर ऑफ बेल के आधार पर हम बात करें ऑफेंसेस की, तो दो प्रकार के ऑफेंसेस की बात कर सकते हैं। मतलब बेल जो मिलता है उसके आधार पर दो प्रकार के ऑफेंसेस की चर्चा करेंगे, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें जो बात है जैसे कि आपको बेल आसानी से मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, जब आसानी से मिलेगा तो वह लेस सीरियस कैटेगरी का होगा। यदि लेस सीरियस कैटेगरी होगा तो आप इसमें जो आपका जो बेल है वह आपके एक अधिकार के रूप में है, मतलब आप उसमें बेल ले सकते हैं अपने अधिकार के रूप में। किसमें? लेस सीरियस ऑफेंस। क्या है? बेलेबल ऑफेंस की बात करें, जहां पर बेल आपको एज आपके राइट के रूप में दिया जाता है, मतलब बेल इज क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी जल्दी। अब नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? वह क्राइम क्या होगा? हाई कैपेसिटी का होगा। हाई कैपेसिटी का होगा मतलब कि वह किस नेचर का होगा? सीरियस नेचर का होगा। सीरियस होगा तो बेल यहाँ पर मिलेगी जरूर, लेकिन यह कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर निर्धारित करेगा कि कोर्ट आपको बेल देती है या नहीं देती है। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो बेलेबल ऑफेंस है इसमें जो बेल आपको दी जाती है, जमानत दी जाती है, इस यहाँ पर दो लोग आपको जमानत दे सकते हैं। पहला तो कोर्ट दे सकता है। कौन दे सकता है? कोर्ट। और दूसरा कौन देगा? पुलिस ऑफिसर देगा। कौन देगा? पुलिस ऑफिसर देगा। किसमें बात कर रहे हैं हम? बेलेबल ऑफेंस, जो कि किस कैटेगरी में आता है? लेस सीरियस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉन बेलेबल में जो कि सीरियस है, यहां पर बेल केवल और केवल कौन देगा? कोर्ट देगा। यहां पर पुलिस अथॉरिटी को, पुलिस अधिकारी को नहीं है कोई भी अथॉरिटी बेल देने की। किसमें? सीरियस ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा कहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे प्रश्न आए हैं और आएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? एंटीसिपेटरी बेल की। देखो अब ध्यान दीजिए, अब हमने बात तो अभी की बेलेबल और नॉन बेलेबल की, अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल वह बेल है यदि आप कोई क्या करते हैं, हाई क्राइम करते हैं या फिर सीरियस क्राइम करते हैं जिसका नेचर क्या हो? सीरियस हो, तो उस कैटेगरी में आप किस ऑफेंस में चले जाएंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंस में चले जाएंगे। मैंने अभी बताया जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में चले जाएंगे तो आपके पकड़े जाने की संभावना क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आपके अरेस्ट की बात ज़्यादा की जाएगी। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए आप जो पहले से ही कोर्ट के द्वारा जो बेल पाने की अर्जी डालते हैं वही बेल क्या कहलाती है? एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है। मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस में पकड़े जाने की संभावना, ध्यान दीजिएगा संभावना है, पकड़ा नहीं गया है, पकड़े जाने से पहले संभावना है अभी कि हम पकड़े जा सकते हैं, उसकी संभावना पर पहले से ही क्या कर लेना? जमानत लेना ही क्या कहलाता है? एंटीसिपेटरी बेल कहलाता है। अब इससे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, पक्का है, तो वह क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल देता कौन है? कौन कि किसके पास अथॉरिटी है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल देगा? वह दो लोग दे सकते हैं। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट दे सकता है। क्या कहते हैं? अपर लिमिट पे। लोअर लिमिट पे कौन देगा आपको? सेशन कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय। तो आपको बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल कहाँ से मिलती है? या तो हाई कोर्ट से मिलती है या फिर सेशन कोर्ट से मिलती है। मतलब क्या बताया मैंने कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पकड़े जाने की संभावना पर पहले से ही जमानत लेना क्या है? एंटीसिपेटरी बेल है। अब हम बात करें कि मैटर ऑफ कंप्रोमाइजेशन पर, कि कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, ऐसे इसके आधार पर भी ऑफेंसेस को हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। सिंपली कौन कौन से वो हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब इसकी भी जो कैटेगरी है वो सीरियस और नॉन सीरियस में मैंने बांटा हुआ है। तो इसमें जो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वह क्या है? लेस सीरियस कैटेगरी का है। लेस सीरियस कैटेगरी का मतलब कि ये है यदि जो क्राइम होगा उसकी मात्रा कम होगी, छोटा मोटा झगड़ा विवाद हुआ होगा तो उसमें अलाउ करते हैं कि आपस में सुलह भी कर लो। सुलह की बात किस में की जाएगी? छोटे मोटे झगड़ों में। अब पता चले मार के क्या कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया गया, तो उसमें क्या आपको बात कहिएगी? नहीं, सुलह कर लो। सुलह की बात, उसमें कंप्रोमाइज़ की बात नहीं की जाएगी। तो इसीलिए जो लेस सीरियस कैटेगरी का होगा, लेस सीरियस कैटेगरी का है कौन? वो है कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब लेस सीरियस कैटेगरी का है तो उसमें सरकार अलाउ करेगी, कोर्ट अलाउ करेगी कि आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि बात हम करें नॉन कंपाउंडेबल की कि नहीं ये सीरियस कैटेगरी का है, सीरियस कैटेगरी का है तो अलाउ नहीं करती है कौन? कोर्ट, कि आप कंप्रोमाइज़ करें। पता चले रेप हो जाए, पता चले मर्डर हो जाए, पता चले किसी का हाथ पर काट दिया जाए, तो आपको बोलोगे नहीं हमें सुलह करना है, सर कोर्ट कहेगी नहीं, इसमें हम आपको अलाउ
नहीं करते हैं। लेकिन आप किसी का क्या कर दिए, एक झापड़ मार दिए, एक डंडा मार दिए, तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जो लेस सीरियस कैटेगरी की होती है, उसमें कोर्ट अलाउ करती है आपको कंप्रोमाइज़ के लिए। जब लेस सीरियस कैटेगरी का होगा तो वह क्या होगा, कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। सीरियस कैटेगरी का होगा तो नॉन कंपाउंडेबल। यदि कंपाउंडेबल होगा तो उसमें कंप्रोमाइजेशन अलाउ है, नहीं अलाउ होगा किसमें, नॉन कंपाउंडेबल में। तो हमने बात की आज कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंटीसिपेटरी बेल, साथ ही बात की हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एवं वारंट केस और समन केस के बारे में बात की। तो इस वीडियो में कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमको पूरी कोशिश रहेगी क्या क्या आपके सभी क्वेरी को हम पूरा आसानी से समझा सकें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।